देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13 स्टार्ट कर रहे हैं। टेंजेंट एंड सर्कल। टेंजेंट एंड सर्कल हिंदी में बात करें तो स्पर्श रेखा एवं वृत्त। जो वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, 13.1 ओनली एक्सरसाइज है। देखिए आप, सबसे पहले व्रत क्या होता है। व्रत की बात करें तो व्रत क्या होता है। जो व्रत को आपको डेफिनेशन बताई थी लोकस, जब आपको लोकस यानी बिंदुपथ पढ़ाया था आपको 10.1 में, आपको बताई थी व्रत की डेफिनेशन कि एक नियत बिंदु से, मान लो ये कोई नियत बिंदु है, इससे इक्वल डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, ये मान लो एक कांस्टेंट पॉइंट है, इससे समदूरस्थ बिंदु ये है। इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उन सभी का जो लोकस है, उन सभी का लोकस यानी जो बिंदुपथ होगा वो आपको एक वृत्त प्राप्त होगा, जहाँ नियत बिंदु से इन समदूरस्थ बिंदुओं के बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है, त्रिज्या। और जो नियत जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, वो सर्कुलर यानी कि वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, ये तो आपके वृत्त की डेफिनेशन। अब बात कर रहे हैं अपन सर्कल पर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर अपन स्पर्श रेखा की बात करेंगे। तो देखिए, मान लो ये कोई वृत्त है, ये आपके पास वृत्त है, ये वृत्त है। तो बात ये है, ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, बात ये चल रही है, मान लो वृत्त पर कोई पॉइंट P है, तो इस वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सबसे पहले स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा यानी ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करे। मान लो ये रेखा जा रही है, तो वृत्त को केवल ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा है। तो मान लो कोई वृत्त है, अब कोई रेखा जा रही है, तो ये तो वृत्त को दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए और एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, यानी कि ये तो स्पर्श रेखा नहीं है, ये तो टेंजेंट नहीं है। और स्पर्श रेखा की डेफिनेशन तो सीधी सी है कि वृत्त को केवल एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो वह स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है। एक वृत्त पर मान लो कोई पॉइंट ये कोई पॉइंट क्यों है, तो एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची सकती है। तो एक वृत्त से एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आप दूसरी खींचते हैं तो वो प्रतिच्छेदी हो जाएगी, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, यानी एक ही पॉइंट पर टच करके निकले, एक ही बिंदु से, केवल वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक टेंजेंट, ठीक, केवल एक टेंजेंट आप खींच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, मान लो वृत्त पर एक बिंदु से तो क्या है, एक स्पर्श रेखा खींच सकती है। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहली बात, ये वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से परिधि की दूरी डिस्टेंस r होती है। देखो वृत्त क्या होता है, वृत्त एक अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी वृत्त पर ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनंत पॉइंट। इन नियत बिंदु से इन समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है, यानी एक वृत्त होता है। तो वृत्त एक अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, और जब वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय है तो वृत्त पर एक बिंदु से तो एक स्पर्श रेखा, और वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। और यहाँ से बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी 4 में पॉइंट है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आगे देखिए आप
मान लो ये सर्कल है, ये वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये P, देखो आप, ये वृत्त है, इस पर आपको कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ये आपको दिखाना है। तो मान लो कोई ये रेखा है, ये टेंजेंट होगी स्पर्श रेखा, दोबारा देखिए आप, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा होगी P पर। अब इसके समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसके समांतर, तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट Q है, एक समांतर लाइन होगी, और इनके समांतर और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो अगर आप यहाँ से बीच में से खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी ना, स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि वो दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी। और आप इधर से खींचे, इधर से खींचे, स्पर्श, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर तो केवल दो ही, अगर तीसरी खींचे तो ये इनको इंटरसेक्ट करेगी और ये भी इनको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये नहीं होगा। तो एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो, मान लो कि वृत्त सर्कल है, इसको और कोई रेखा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मान लो ये दो पॉइंट, कोई स्पर्श रेखा जा रही है ए बी, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, तो ये जो कहलाती है ना, ये आपकी छेदन रेखा कहलाती है, छेदन रेखा, या इसे आप जीवा भी बोल सकते हैं, जीवा या छेदन रेखा। देखो, जब ये इसके केंद्र से, ये जीवा जब वृत्त के केंद्र से गुजरे तो वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखो आप, केंद्र, जब ये जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे तो यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा भाग है, फिर यहाँ पर मिडिल में सबसे बड़ी हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो आगे देखना भी आप।